जय जय राधे गोविंद गोपाल, जय जय राधा बर माधो हरे। जय जय राधे गोविंद गोपाल, जय जय राधा बर माधव हरे। जय जय राधा बर माधो हरे। जय जय राधा बर माधव हरे। जय जय राधा बर माधो हरे। जय जय राधा बर माधव हरे। जय जय राधे गोविंद गोपाल, जय जय राधा बर माधो हरे। जय राधे गोविंद गोपाल, जय जय राधा बर माधव हरे। गिरधारी रे बिहारी नंदलाल, 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 राधा बर माधव हरे। राधा 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 राधा हरि की गरे माल, राधा बर माधव हरे। राधा हरि की गरे माल, राधा बर माधव हरे। राधा हरि की उर्माल, राधा बर माधव हरे। राधा हरि की गरे माल, राधा बर माधव हरे। राधा माधव हरे। राधा माधव हरे। जय जय राधे गोविंद गोपाल, जय जय राधा बर माधव हरे। जय जय राधे गोविंद गोपाल, जय जय राधा बर माधव हरे। राधे गोविंद गोपाल, जय जय राधा बर माधव हरे। राधे गोविंद गोपाल, जय जय राधा बर माधव हरे। कुरैश जी के उस प्रसाद के पाने से दो लड़के पुत्र रत्न पैदा हुए। ठीक है। और क्योंकि विशेष भगवत प्रसाद था, उनके रानी ने भगवान से मांगा था कि हमारे पति को आज भोजन नहीं मिला, अपने लिए नहीं मांगा। तो प्रभु ने उत्थाल भेजा और उससे दो लड़के पैदा भये, पराशर भट्ट और श्री राम। पराशर भट्ट 4 साल के थे। उसी समय उन्होंने दिग्विजयी पंडित को, जो शास्त्रार्थ करने आया था, 4 वर्ष के लड़के ने उसको पराजित कर दिया। एक छोटा सा प्रश्न, बोले दिग्विजय जी तुम्हारा नाम सर्वज्ञ है? हाथ में धूल की मुट्ठी लेकर के बोला
इसमें कितने धूल के कण हैं बताओ। सर्वज्ञ जी नहीं बता पाए और उस बालक ने कहा, तो तुमने सर्वज्ञ नाम क्यों रखा? 4 वर्ष के लड़के ने ये चमत्कार दिखाया। ये भक्ति की महिमा है। भक्ति करने से अगली पिछली पीढ़ी सब सुधर जाती है। इस घटना के घटने से रंग जी में कुरेश जी की बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ी। देखो, ये कल राजा थे, आज भिखारी बन करके भीख मांगते हैं और इनके लिए प्रभु ने प्रसाद भेजा। उससे ये 2 लड़के पैदा हुए हैं। रामानुजाचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य लिखने का विचार किया। ये पहला भाष्य था। अद्वैत मत का बोलबाला था। यद्यपि पहला भाष्य निम्बार्की लोग मानते हैं, क्योंकि निम्बार्काचार्य श्री कृष्ण के समय में हुए हैं। और किंतु फिर भी प्रसिद्धि श्री भाष्य को ही मिली, क्योंकि रामानुजाचार्य जी का बहुत प्रभाव बढ़ा। श्री भाष्य लिखने के लिए बोधायन वृत्ति की आवश्यकता पड़ी। हम 60 साल पहले अयोध्या में जब गए थे, तो वहां के उस समय के सबसे बड़े विद्वान सार्वभौम जी महाराज थे। और उनके यहाँ हम रुके थे, तो उन्होंने बोधायन वृत्ति की चर्चा किया था हमसे। बोधायन वृत्ति की आवश्यकता मालूम पड़ी, तो पता लगाया गया कि कश्मीर में शारदा पीठ में ये दुर्लभ ग्रंथ बड़े यत्न से छिपा के रखा गया है। रामानुज स्वामी बोले, अपने भक्तों के बीच में
कि भारतवर्ष में अद्वैत मत चल रहा है, जिसमें निराकार ब्रह्म की ही प्रधानता है। भगवान सगुण साकार के लिए हम जिस ग्रंथ को बनाना चाहते हैं, उसके लिए ग्रंथ की वृत्ति कश्मीर में है। चल पड़े, साथ में कुरेश जी भी चल पड़े, क्योंकि सबसे ज्यादा विश्वासी शिष्य थे और इन्होंने गुरुदेव के लिए मरने का भय नहीं किया। चोल देश के राजा कोलुत्तुंग के दरबार में गए थे, वहां आंख निकाल ली गई थी इनकी। बड़ी निर्दयता के साथ आंख निकाली जाती थी, सांप्रदायिक द्वेष में। गरम सनासी से आंख पूरी की पूरी निकाल ली जाती थी। उस कष्ट का हम तुम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। उस कष्ट को पाकर के भी ये खुश थे कि गुरुदेव को हमने बचा लिया। यद्यपि आंखें मिल गईं, दोबारा भगवान ने कृपा किया, किंतु कुरेश जी का कुरेश जी की गुरु भक्ति और सच्ची भक्ति, जिसमें त्याग, अपने जीवन का बलिदान छिपा था, वो आज तक गाया जा रहा है। तो पैदल गए श्रीरंगम से कश्मीर, हजारों किलोमीटर 3 महीने में पहुंचे। दिन रात चलते रहे। कितने तपस्वी आचार्य थे। आज तो गाड़ियों में भी चलने में कष्ट होता है। तीन महीने में पहुंचे। वहां विद्वत सभा में घोषणा हो गई कि दक्षिण का रामानुज नाम का सन्यासी आया है। और बड़ा सांप्रदायिक देश था उस जमाने में। अद्वैत के समर्थन कश्मीर के विद्वान इकट्ठे भये। और बोले
ये वैष्णव सन्यासी है, ये भक्ति का प्रचार करेगा। हम लोग अद्वैत मत के हैं, ये वृत्ति ग्रंथ लेने आया है। और बोधायन वृत्ति कहते हैं उसको। ये इसको नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इसके मिलने से ये हमारे मत का खंडन करेगा। सभी विद्वानों ने कहा ग्रंथ तो था, क्योंकि झूठ नहीं बोल सकते थे। ये बात सारे भारत में फैली थी। बोधायन वृत्ति केवल कश्मीर में है। इसीलिए रामानुज स्वामी गए थे, लेकिन स्वामी जी उस ग्रंथ को दीमक खा गई। एक उसका कणिका भी नहीं बचा। वो बोले आपको तो पता ही है, जब दीमक लग जाती है तो पेड़ों को खा जाती है। बड़े बड़े वृक्ष भी दीमक की चपेट में आकर के खत्म हो जाते हैं। बड़े स्वामी जी उदास हुए और उन्होंने कहा ठीक है, मैं उपासना करूंगा, देखा जाएगा। सच्चे महापुरुष लोग भक्ति में विश्वास करते हैं, निराश नहीं होते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं। और यही वैष्णवता है कि किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। ये बात कश्यप जी ने अदिति से कहा था, हे देवी, अमोघा भगवत भक्तिर ने तेरेति मतम मना। यद्यपि देवताओं को जीतना असंभव है, राजा बलि का तेज इतना बढ़ा है, इसके सामने गुरु वशिष्ठ ने कहा था, इंद्र तुम जैसे भगवद विधो भवान वापी वर्जयितेश्वरम हरिम, तुम जैसे इंद्र 8, 15, 29
भगवान को छोड़ करके राजा बलि के सामने कोई खड़ा भी नहीं हो सकता है। इसलिए तुम लोग स्वर्ग छोड़ करके भाग जाओ, समय की प्रतीक्षा करो। सब लोग भाग गए, पाताल में भाग गए और उस समय अदिति को उन्होंने उपासना बताई और कहा अमोघा भगवत भक्ति, भगवत भक्ति अमोघ है, कभी भी भक्ति नष्ट नहीं होती है। ये सविधास्यति ते कामान हरिर्दीनानुकंपना। बोले भगवान की उपासना किसी भी हालत में नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे भागवत के शुरू में बात कही गई है, आपन्ना संस्कृतिम घोराम यन्नाम विविशो गृणन तथा सद्यो विमुच्येत यद बिभेति स्वयं भयम। घोर संस्कृति संसार की परिस्थिति में भी भयानक परिस्थिति हो, लेकिन उसमें भी धैर्य रखना चाहिए, भगवान का भजन नहीं छोड़ना चाहिए। चलो इसको चलाओ। जब चारों तरफ अंधियारा हो, जब चारों तरफ अंधियारा गोपाल गोपाल हे गोपाल हे गोपाल जब चारों तरफ अंधियारा हो, जब चारों तरफ अंधियारा हो, दिखे नहीं कोई किनारा 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 हो। जय कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे, भव सागर को प्रभु पार करे। जय 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 कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे, भव सागर से प्रभु पार करे। जय जय श्री कृष्ण हरे। विकराल काल टकराया हो, विकराल काल टकराया या
भक्तों का मन घबराया, भक्तों का मन घबराया। जय कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे। तब संकट से प्रभु पार करे, जय 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 कृष्ण हरे। जय कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे। सब संकट से प्रभु पार करे, जय जय श्री कृष्ण हरे। मनुष्य को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भयानक परिस्थितियां आती हैं। ये सबसे पहले अध्याय में ही, प्रथम स्कंद में ही ये श्लोक आता है। आपन्न संस्कृतिम घोराम यन्नाम विविशो गृणन ततः सद्यो विमुच्येत यद बिभेति स्वयं भयम। ये प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में ही श्लोक संख्या 14। घोर संस्कृति, भयानक संस्कृति, संसार की परिस्थिति आ जाए, लेकिन भगवान के नाम के ग्रहण से वो उस परिस्थिति से छूट जाता है। इसलिए रामानुज स्वामी जी ने कहा, वो समझ गए कि विद्वान लोग देना नहीं चाहते हैं। इतना कीमती ग्रंथ दीमक खा गई, इनको पता ही नहीं पड़ा। ये झूठ है। विद्वानों में द्वेष ज्यादा होता है, प्रसिद्ध लोगों में द्वेष ज्यादा होता है, नामी लोगों में द्वेष ज्यादा होता है, क्योंकि उनको नाम का पेट मोटा होता है, नाम की भूख ज्यादा होती है। कलाकारों में, गवैयाओं में द्वेष ज्यादा होता है। वो बोले हम आराधना करेंगे, और आराधना किया। माता, मैं कई हजार किलोमीटर 3 महीने दिन रात चले, तब पहुंचा हूं तेरे द्वार पर। क्या मैं खाली चला जाऊंगा? वो प्रार्थना कर रहे थे। उसी समय रात को मंदिर का द्वार अपने आप खुला, और माता निकली और पुस्तक ला जा करके दे दिया। और रामानुज तुम जल्दी से जल्दी भाग जाओ इस पुस्तक को लेकर के, नहीं तो छीन लेंगे। माता की कृपा मान करके रात में ही उठे, और उनके शिष्य साथ थे, भाग चले।
उधर सवेरा हुआ, विद्वान लोग बोले भाग गया क्या? तो कट्टर शैव थे लोग, बोले भाग गया। बड़े खुश भये कि उसको पुस्तक नहीं मिली। कुछ दिन बाद विद्वानों ने शंका किया कि पुस्तक देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि चुरा ले गया हो। पैदल चल के आया था, कष्ट सह करके। तो लोगों ने खोला भंडार और देखा वहां पुस्तक नहीं है। बोले चोरी हो गई। एक अमूल्य रत्न कश्मीर से गायब हो गया और इससे सारे भारत में अद्वैत मत का खंडन आसान हो जाएगा। लोग चल पड़े, बोले दक्षिण भारत से आया था, चल पड़ो, कहीं न कहीं उसको पकड़ लेंगे। रात दिन चलते रहे। 1 महीने में पकड़ लिया। बीच रास्ते में स्वामी जी ने कहा, भाई हम ग्रंथ लिख करके दे जाएंगे तुम, लेकिन देश वाले इनको कभी भी सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम नरेजे। कंस के जेल खाने में जब देवकी बंद थी, भगवान गर्भ में आए तो देवकी की शोभा भई नहीं। भोजेन्द्र गेहेग्निसुखेव वृद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। जो मनुष्य विद्या चोर होता है उसको ज्ञान खल कहा गया है। वो सोचता है कि हमारा ये गीत, हमारा ये गान किसी को छंद याद है, सवैया है, तो दूसरे को नहीं दिखाएगा। उसको ज्ञान खल कहा गया। जैसे घड़े में दीपक बंद कर दो तो वो प्रकाश बाहर नहीं जाता। भोजेन्द्र गेहे ग्नि शिखेव रुद्धा। कंजूस वो ज्ञान खल होता है, और जो संत होते हैं वो कह कह करके सिखाते हैं, सीख लो भाई, सीख लो। हमने सुना था एक बुढ़िया थी,
उसके पास महाभारत के समय की कोई विद्या थी। हाथ टुकड़े टुकड़े कर दो और उस दवा को लगा दो, मलहम को, तो तुरंत जुड़ जाएगा और जरा भी उसमें निशान नहीं रहेगा, युद्ध कर सकते हो। महाभारत में ऐसी औषधियां थीं, लेकिन उसने बता के नहीं दिया कि वो कौन सी दवा है, कैसे बनती है। ऐसे बहुत से गवैया लोग मर गए, सैकड़ों राग रागनी बंदिशें छिपा करके मर गए, सिखाया नहीं किसी को। ऐसे ऐसे राग थे, ऐसी सी बंदिशें थीं जो खत्म हो गई उनके साथ। वो लेके मर गए, विद्या को दिया नहीं, उसको ज्ञान खल कहते हैं। तो वो पंडित लोग ज्ञान खल थे, उन्होंने पुस्तक छीन लिया और बोले नहीं, हम नहीं लिखने देंगे। स्वामी जी ने कहा कि देखो, हम हजारों किलोमीटर दूर चल के आए हैं, कुछ नहीं, उनको दया नहीं होती है, उनका नाम ज्ञान खल। पंडित तो बहुत बड़े हैं, लेकिन जितने बड़े पंडित हैं उतने ही बड़े दुष्ट हैं, इसलिए ज्ञान खल उनको कहा गया। तो ज्ञान खल लोग थे, उन्होंने छीन लिया और स्वामी जी रोते रहे, छीन के चले गए। जब चले गए तब कुरेश जी ने कहा, गुरुदेव आप रोइए नहीं। बोले क्यों? मेरा लक्ष्य पूरा अब नहीं होगा। कुरेश जी बोले होगा गुरुदेव, होगा। बोले तुम क्या इतने बड़े पंडित हो कि बोधायन वृत्ति बना सकते हो? वो तो संसार में कोई नहीं बना सकता। बोले बना तो नहीं सकता, लेकिन 1 महीने तक मैं सोया नहीं। आप सो जाते थे तो मैं रात भर याद करता था। पूरा ग्रंथ मैंने रट डाला। ऐसा शिष्य कौन होगा? आज ऐसा शिष्य संसार में होना मुश्किल है। रामानुज स्वामी ने हृदय से लगा लिया। बोले पुत्र, तुमने हमारी जान बचाई थी एक बार, और आज तुमने भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा काम किया। अद्वैत का बोलबाला था, तुम 1 महीने सोए नहीं। बोले सारी रात मैं उसको रटता था और दिन में आपके साथ चलता था। ओह, सुना सकते हो? सब सुना दिया उन्होंने। कुरेश जी आनंद में झूम गए। बोले बेटा, तुमने सारे भारतवर्ष को ऋणी बना लिया, अध्यात्म जगत को ऋणी बना दिया।
ऐसे यहां भी हैं। नारायण भट्ट जी ने एक ग्रंथ लिखा है, उसको हम ढूंढ रहे हैं, बहुत जगह नहीं मिल पाया, क्योंकि लोग ज्यादातर ज्ञान खल हैं। ब्रज 84 कोश में कोई अच्छी पुस्तक अभी तक नहीं है मार्केट में, हैं सब ऐसे ही संतोषजनक, कोई पुस्तक नहीं है। एक पुस्तक की रचना की जा रही है यहां मान मंदिर से, उसके लिए उस ग्रंथ को हम ढूंढ रहे हैं महीनों से, बल्कि सालों से। लेकिन इस संसार में ज्ञान खल लोग मरे नहीं हैं, अभी जीवित हैं, वो कुछ बताते नहीं हैं। हमने ये भी कहा कितना भी रुपए ले लो, खैर ये तो अलग बात है। कुरैश जी ने उस ग्रंथ को रातों रात रट लिया था और भाग भी रहे थे कश्मीर से। उनको रंगजी एकदम साउथ में, एकदम उत्तर से, कश्मीर से 3 महीने दिन रात चल करके पैदल पहुंचे थे और उस पुस्तक को लेकर के भागे हैं। पुस्तक जबकि मां ने दिया था, देवी ने रात को निकाल करके कि तुम लोग इस पुस्तक को ले जाओ, इस बोधायन वृत्ति से श्री भाष्य लिखा जाएगा और संसार में भक्ति का प्रचार होगा। तो उसके बाद श्री रामानुज जी जल्दी से आए और श्री भाष्य की रचना किया, संसार को बताया कि भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है। निर्गुण निराकार ही नहीं है, भगवान का वास्तविक स्वरूप सगुण साकार है। अनंत आकारों की जो रचना करता है वो कहीं निराकार हो सकता है? अनंत गुणों की सृष्टि करने वाला कहीं निर्गुण हो सकता है? उन्होंने श्रुतियों के मंत्रों से बताया, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्णः सवेति वेद्यम न च तस्य वेत्ता तमाहुरग्र्यम पुरुषम पुराणम। अरे उस पुराण पुरुष को जानने के प्रयत्न करो। श्रुतियों में, वेदों में घोषणा की गई, अपाणिपाद, उसके हाथ पांव नहीं है। लेकिन कौन से हाथ पांव नहीं? माइक। जबनो गृहीता, लेकिन जाता है, पकड़ता है, क्रियाएं करता है, सक्रिय है, सगुणवान है। अपाणिपादो जबनो गृहीता पश्यत्य चक्षु, उसके माइक आंख नहीं है। माइक आंख तो हम लोगों की है, कमजोर हो गई, चश्मा लगाएंगे या मोतिया होगा, ऑपरेशन कराएंगे।
लेकिन वो सब कुछ देखता है दिव्य नेत्रों से। सहर्ष शीर्षा पुरुष, हजारों नेत्र हैं उसके, अनंत नेत्र हैं। अपाणी पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्णः। उसके माया के कान तो नहीं हैं, लेकिन सब कुछ सुनता है। सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेद्ता। वो सबको जानता है, सब कुछ जानता है, लेकिन उसको कोई नहीं जानता। तमाहुरग्रम पुरुषम पुराणम। उस पुराण पुरुष को जानो, उसकी शरण में जाओ। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। उस भगवान को तुम जान नहीं सकोगे प्रवचन के द्वारा। ये कठवल्ली का मंत्र है, कठोपनिषद का। नायम आत्मा प्रवचने लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। तीव्र बुद्धि से भी नहीं जान सकोगे, बहुत वेदों के द्वारा भी नहीं जान सकोगे। फिर कैसे जानोगे? यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। वो स्वयं जिसका वर्ण कर ले वही जान सकता है। सोई जाने जय देहु जनाई। सोई जाने देहु जनाई। के जानत तुम्हें तुम्हें है जाई। तुम्हें तुम्हें है जाई। विधि हरि शंभु न चावन हारे। विधि हरि शंभु न चावन हारे। जग पेखन तुम देखन हारे। जग पेखन तुम देखन हारे। तेऊ न जाने मरम तुम्हारा। तेऊ न जाने मरम तुम्हारा। और सकई को जानन हारा। और सके को जानन हारा। भगवान को उसकी कृपा से ही मनुष्य जान सकता है। अनंत है। अनंत को सीमित साधनों से, थोड़े साधनों से कैसे कोई जान सकता है? थोड़ी सी तपस्या से कोई कैसे जान सकता है? इसलिए बोधायन वृत्ति की प्राप्ति भई और श्री भाष्य बना। उसके बाद चार भक्तों के चरित्र आते हैं। 8 दिशाएं हैं। 8 दिशाओं के 8 दिग्गज हैं।
चार तो पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, चार तो ये दिशाएं और चार इनके कोने। चार चार आठ, एक ऊपर एक नीचे, 10 दिशाएं होती हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं हैं, 4 कोने हैं। अग्निकोण, वायव्य कोण, ईशान कोण, नैऋत्य कोण। 4 4 8, एक ऊपर और एक नीचे, 10 दिशाएं। इस 10 दिशाओं के धारण करने वाले 10 दिग्गज हैं। पूर्व दिशा को पकड़ने वाला विरूपाक्ष है, दक्षिण का महापद्म, पश्चिम का सौमनस, उत्तर का भद्र नाम का दिग्गज है। इनके तरह ये 4 महापुरुष हुए हैं। संसार में महापुरुष लोग ही भक्ति को धारण करते हैं, तो इनको दिग्गज कहा गया। यदि महापुरुष लोग नहीं हों तो हम लोग भक्ति नहीं कर सकते, संसार भक्ति नहीं करता। भक्ति तात अनुपम सुखमूला, मिले जो होए संत अनुकाल कूला। सब कर फल हरि भगत सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। एक तुलसीदास भय सारे उत्तर भारत में राम राम फैला दिया। सूरदास एक हुए, सारे संसार में कृष्ण बाल लीला फैला दिया। मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। एक मीरा भाई सारे राजस्थान में जाने कितने लड़कियां मीरा बन गई, मीरा की नकल कर रही हैं। तो ये इनको दिग्गज कहा गया। देखो, भगवान सूरदास जी ने जो लीला गाई, जिसको हम लोग गा रहे हैं, जिन पदों को गा करके सारी जाने कितने देर तक आनंद लेते हैं। जैसे गोपाल जी ने गाय की सेवा किया, ये बात महापुरुषों ने पद में गाया। आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, उत गाय। गायन में गोविंदा को, गायन में गोविंदा को, बसी बोहि भावे, बसी बोहि भावे। बैठ जाओ, समय हो गया। वैसे ही सुना देते हैं बिना गाए। भगवान को गायें इतनी प्यारी हैं कि सर्वशक्तिमान अनंत होने के बाद भी उन्होंने स्वयं गो सेवा किया। आगे भी गाय हैं, पीछे भी गाय हैं, इत दाहिनी तरफ गाय हैं, बाएं तरफ गाय हैं। गोविंदा को गायन में रहबो ही भावे, गायन के संग धावे, गायन में सचुपावे, गायन की खुर रज अंग में लगावे। गोपाल जी गौरज को अपने शरीर में धारण करते हैं। गायन सो ब्रज छायो,
बैकुंठ बिसरायो, बैकुंठ भी भूल गए। गायन कहे तू गिरी कर पे उठावे, गिरिराज उठाया उन्होंने गैयाओं के लिए। छीत स्वामी गिरधारी, बिट्ठलेश बपुधारी, गायन के बीच ग्वारिया बन आवे। भगवान ग्वारिया बन करके आए कि सारे संसार का कल्याण का साधन एकमात्र गाय है। पृथ्वी जब जाती है भगवान से अवतार का प्रार्थना करने के लिए तो गाय का रूप बना के जाती है। इसका यह मतलब कि पृथ्वी की शक्ति गाय और गाय की शक्ति पृथ्वी। आज सारा संसार मानता है कि अन्न के दूषण से रोग पैदा हो रहे हैं, लेकिन जब गोबर की खाद से अन्न पैदा होता है उसमें अमृत होता है और वो शरीर को निरोग करता है। ये बात भगवान ने स्वयं गो सेवा करके दिखाया। ये सब किसने लिखा? ये सब संतों ने लिखा, बताया। इसलिए बाकी संतों का चरित्र कल होगा।